गांव के एक छोटे से टूटे फूटे घर में राघव अपनी पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। घर की हालत इतनी खराब थी कि दीवारों की दरारों से ठंडी हवा भी अंदर आ जाती थी। सुबह से ही बच्चे भूख से बिलख रहे थे। माँ, ओ माँ, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है माँ। क्या आज हमें खाना मिलेगा या फिर हमें ऐसे ही सो जाना पड़ेगा माँ? बस बेटा, थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे, वो जरूर कुछ न कुछ लेकर आएंगे। मैं तुम्हें भूखा नहीं सुलाऊंगी, चाहे मुझे खुद कुछ भी करना पड़े। उधर राघव पूरे दिन गांव-गांव घूमता रहा। माई, ओ माई, कुछ खाने को दे दो। घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे बैठे हैं। अगर आज भी खाली हाथ गया तो उनकी आंखों में उम्मीद टूट जाएगी। काका, थोड़ा सा ही दे दो, भगवान तुम्हें 100 गुना लौटाएगा। पूरे दिन की मेहनत के बाद उसे बस थोड़ा सा सूखा खाना मिला। थका हुआ, पसीने से तर, टूटे कदमों से वो घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने धीरे से दरवाजा खोला। गौरी, बच्चों को जगा दो। देखो, मैं आज थोड़ा सा खाना लेकर आया हूँ। आज हम सब मिलकर खाएंगे। गौरी ने बच्चों की ओर देखा। दोनों गहरी नींद में थे, लेकिन उनके चेहरे पर भूख साफ झलक रही थी। आज उन्हें मत जगाओ, वे बहुत देर तक रोते रहे, आखिरकार भूखे ही सो गए। मैं नहीं चाहती कि वे उठकर फिर खाना मांगे और हमारे पास देने के लिए कुछ भी ना बचे। ये सुनकर राघव का दिल टूट गया। या तो कोई ढंग का काम ढूंढ लो, या फिर हमें यूं तड़पते हुए देखने से अच्छा है हमें खत्म कर दो। मैं अब अपने बच्चों की ये हालत नहीं देख सकती। रोज रोज की यह भूख, यह मजबूरी अब मुझसे सहन नहीं होती। मैं क्या करता गौरी, खाली हाथ घर कैसे आता। सुबह से शाम तक भटकने के बाद यह थोड़ा सा खाना मिला है। तुम जानती हो ना, हमारे पास इतना भी धन नहीं है कि 2 वक्त का खाना खरीद सकें। तुम्हें काम करने से ज्यादा अपने राजा मित्र के साथ शिकार खेलने की पड़ी रहती है। आखिर कब तक तुम इस दोस्ती के सहारे जीते रहोगे? वो सिर्फ राजा नहीं, मेरे बचपन का दोस्त है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अगर वो सच में दोस्त होता तो क्या आज तुम्हारी ये हालत होती? इतने सालों में उसने एक बार भी तुम्हारी मदद नहीं की। वो घोड़े पर बैठकर शिकार करता है और तुम उसके पीछे पैदल दौड़ते हो। यही है उसकी दोस्ती। राघव चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में अपने दोस्त के लिए कोई शिकायत नहीं थी। और शिकायत होती भी कैसे, क्योंकि राजा वीरेंद्र राघव के बचपन के मित्र थे। अगले दिन सुबह होते ही राजा वीरेंद्र खुद राघव के घर आ पहुंचे। चलो मित्र, आज का मौसम बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है कि आज का शिकार यादगार होगा। महाराज, आज मैं आपके साथ नहीं जा सकता। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने आज तक कभी इनकार नहीं किया, आखिर बात क्या है? महाराज, मैं गरीब आदमी हूँ। दिन भर आपके साथ जंगलों में दौड़ता हूँ और फिर शाम को भीख मांगने निकलता हूँ। मेरे बच्चे भूखे सो जाते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाता। आप शिकार के बाद महल में लौटते हैं और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, आराम करते हैं, लेकिन मैंने कभी अपनी हालत पर ध्यान नहीं दिया। आज मेरी पत्नी की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है महाराज। अब मैं अपने परिवार के लिए जीना चाहता हूँ। ये सुनकर राजा वीरेंद्र की आंखें भर आईं और वो कुछ देर मन ही मन सोचते रहे और थोड़ी देर बाद बोले, मित्र, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। तुमने हमेशा दोस्ती निभाई है, लेकिन मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाया। आज से तुम और तुम्हारा परिवार महल में रहेंगे। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। महाराज, आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा।
राजा राघव के परिवार को महल में ले गया और अब दोनों शिकार पर निकले। लेकिन इस बार राघव भी घोड़े पर सवार था। दोनों जंगल की गहराई में घुसते ही जा रहे थे। तेज धूप में चलते चलते राजा को प्यास लगी। अरे मित्र, बड़ी जोर की प्यास लगी है। यहाँ पर पानी भी नहीं दिख रहा है। महाराज, थोड़ा ही आगे एक तालाब है, वहीं पानी पी लीजिएगा। राघव पानी ढूंढते ढूंढते तालाब तक पहुंचा। वहां उसने एक पत्थर पर बनी अद्भुत सुंदर राजकुमारी की तस्वीर देखी। अगर महाराज ने ये चित्र देख लिया तो वे इसके पीछे सब कुछ भूल जाएंगे। यह कोई साधारण बात नहीं है, इसमें जरूर कोई रहस्य छुपा है। वो सोच में पड़ गया। उसने तुरंत तालाब की मिट्टी से उस पत्थर से बनी तस्वीर को ढक दिया। लेकिन तभी राजा वहां पहुंच गए। महाराज, आप यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? बस मैं आता ही था। प्यास बहुत जोरों की लगी थी, हमसे रहा नहीं गया। इतना कहकर राजा पानी पीने लगते हैं। तभी राजा की नजर तालाब किनारे पड़ी पत्थर पर चली जाती है, जिस पर गीली मिट्टी लिपटी हुई थी। यार राघव, ये कैसा पत्थर है? इसमें कितनी मिट्टी लिपटी हुई है। इसे हमें साफ करना चाहिए। महाराज, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, इसे साफ क्यों ही करना? नहीं मित्र, इतने सुंदर तालाब के किनारे ये गंदा पत्थर हमें शोभा नहीं दे रहा है। इतना कहकर राजा ने अपनी हथेली में पानी भरा और पत्थर की ओर फेंकने लगे। थोड़ी ही देर में मिट्टी पूरी तरह हट गई। जो दृश्य सामने आया उसे देखकर राजा स्तब्ध रह गए। अरे राघव, मैंने अपने जीवन में कई राज्यों की रानियां, राजकुमारियां देखी हैं, लेकिन ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य, सच कहूँ तो मेरी आंखें जैसे इस चित्र से हट ही नहीं पा रही हैं। मैं कसम खाता हूँ, जब तक मैं इस लड़की को ढूंढ नहीं लेता तब तक मैं अपने राज्य वापस नहीं जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना दांव पे लगानी पड़े। जिस बात का मुझे डर था वही हो गया। महाराज इस चित्र के मोह में पूरी तरह फंस चुके हैं। अगर इन्हें रोका नहीं गया तो यह रास्ता हमें किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। लेकिन वो राजा से कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद उसने बात बदलते हुए कहा, महाराज, हम अब अपने राज्य की सीमा पार कर चुके हैं। यह इलाका हमारे लिए अनजान और खतरनाक हो सकता है और मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। अगर आप अनुमति दें तो मैं पास के गांव से भोजन की व्यवस्था करके शाम तक वापस आ जाऊंगा। तब तक आप यहीं आराम करें, लेकिन कृपया सतर्क रहें। हाँ हाँ मित्र, तुम निश्चिंत होकर जाओ। मैं यहीं रहकर तुम्हारा इंतजार करूंगा और तब तक इस पत्थर की मूर्ति के बारे में सोचूंगा। राघव वहां से चला गया और राजा अकेले उस चित्र को निहारती रही। अचानक तालाब का पानी हलचल करने लगा। ये कैसी अजीब सी लहरें उठ रही हैं? यहाँ कुछ तो है। तभी पानी के बीचों बीच से एक भयानक राक्षस बाहर निकला। उसका शरीर विशाल, आंखें लाल अंगारों जैसी और नाखून तलवार से भी तेज थे। अरे मूर्ख इंसान, कौन हो तुम? मेरी नींद में दखल डालने की हिम्मत कैसे की तुमने? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? अगर जीवित रहना चाहते हो तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें भी उन हजारों लोगों की तरह निकल जाऊंगा जिन्हें मैं अब तक अपना शिकार बना चुका हूँ। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं इस राज्य का राजा वीरेंद्र सिंह हूँ और जब तक मेरा मित्र वापस नहीं आ जाता मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं हटूंगा, चाहे सामने मौत ही क्यों ना खड़ी हो। तो ठीक है, अब तुम्हारी जिद तुम्हारी मौत बनेगी। आज देखता हूँ तेरी कितनी ताकत है। राजा ने तुरंत अपनी तलवार निकाली। एक ही वार में उसने राक्षस को 2 टुकड़ों में काट दिया। राक्षस जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और कुछ ही क्षणों में मर गया। ये क्या?
इसके पेट से ये लाल चमकता हुआ पत्थर, जरूर इसमें कोई रहस्य छुपा हुआ है। उसने राक्षस को वहीं दफना दिया और लाल पत्थर लेकर तालाब के पास आया। जैसे ही उसने पत्थर पानी में डाला, नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई देने लगी। यह कोई साधारण तालाब नहीं है, यह किसी रहस्यमयी दुनिया का द्वार है, और अब मैं इस रहस्य को जानकर ही रहूंगा। राजा धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे गया, पानी उसके रास्ते से हटता गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक भव्य महल था, जिसकी दीवारों पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। इतना भव्य महल तो मेरा भी नहीं है, और न ही मैंने अपने जीवन काल में ऐसा महल देखा है। राजा एक कक्ष के अंदर गया। उस कक्ष में एक सुंदर युवती सो रही थी। राजा उसे देखते ही ठहर गया और उसे देखता ही रह गया। ये तो वही है, वही चेहरा, वही सुंदरता जिसे मैंने उस पत्थर पर देखा था। तभी राजकुमारी जाग गई और राजा को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप कौन हैं और यहाँ कैसे पहुँचे? क्या आप भी उस राक्षस के शिकार बनने आए हैं या फिर आप मेरी मदद करने आए हैं? डरो मत, अब वह राक्षस इस दुनिया में नहीं है, मैंने उसे मार दिया है और अब तुम सुरक्षित हो। मैं अजयपुर की राजकुमारी काव्या हूँ। उस दुष्ट राक्षस ने मेरे माता पिता की हत्या कर मुझे यहाँ कैद कर लिया था। वह 10 बलि पूरी करने के बाद इंसान बनकर मुझसे विवाह करना चाहता था। काव्या, जब मैंने तुम्हारा चित्र देखा था, उसी क्षण मुझे तुमसे प्रेम हो गया था, और अब जब मैं तुम्हें सामने से देख रहा हूँ तो मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? महाराज, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन महाराज, अब हमें यहाँ से जल्दी निकल लेना चाहिए। तभी राजा ने पूरी घटना विस्तार से बताई, जो जो उसके साथ बीता, और राघव उसका मित्र जो अभी तक नहीं लौटा, ये भी बताया। राजकुमारी, मेरे मित्र राघव के लौटने तक हमें यहीं प्रतीक्षा करनी होगी। उसके आने के बाद ही हमें यहाँ से जाने का निर्णय लेंगे। इसके बाद राजा और राजकुमारी महल में विश्राम करने चली गई। राजा बहुत थक चुका था, इसलिए वो जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। उधर शाम को राघव भोजन लेकर वापस आया, लेकिन राजा वहाँ नहीं थे। महाराज, आप कहाँ चले गए? ये जगह तो बिल्कुल खाली है। महाराज, ओ महाराज! तभी उसकी नजर एक नई बनी समाधि पर पड़ी। उस समाधि को देखकर राघव बहुत डर गया। हे भगवान, जब मैं यहाँ से गया था तब तो यहाँ कुछ नहीं था। यह समाधि अचानक कैसे आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने महाराज को मारकर यहाँ दफना दिया? नहीं नहीं, यह मैं क्या सोच रहा हूँ। लेकिन अगर ये सच हुआ तो मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाऊंगा। वो वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा। महाराज, आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आपने मुझे नई जिंदगी दी थी, मुझे भूख और गरीबी से बाहर निकाला था, लेकिन मैं आपकी रक्षा भी नहीं कर पाया। अगर आपको कुछ हो गया है तो मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूँगा? मैं कसम खाता हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। सारी जिंदगी यहीं आपकी इस समाधि की देखभाल करूँगा, चाहे मुझे भूखा ही क्यों ना रहना पड़े। कुछ देर बाद उसने अपने आंसू पोंछे और उसके मन में एक विचार आया। लेकिन अगर मैं खुद ही भूख से मर गया तो महाराज की समाधि की रक्षा कौन करेगा? नहीं नहीं, मुझे जीवित रहना होगा उनके लिए। इतना कहकर वो पास के राज्य की ओर भिक्षा मांगने चला गया। उधर पानी के नीचे काव्या, मुझे लगता है राघव पूरी रात बाहर बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। वह कभी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। मैं अभी बाहर जाकर उसे ढूंढ कर आता हूँ। महाराज, सावधान रहिएगा। यह स्थान जितना सुंदर दिखता है उतना ही खतरनाक भी है। मुझे डर है कि कहीं कोई नई मुसीबत हमारा इंतजार न कर रही हो। राजा तुरंत बाहर गए और चारों तरफ देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था।
ये कैसे हो सकता है? राघव यहाँ नहीं है। वह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जरूर कुछ अनहोनी हुई है। ऐसा कई बार हुआ। जब राजा बाहर आते राघव नहीं होता, जब राघव आता राजा अंदर होते। धीरे धीरे पूरा 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई। अगर हमें यहाँ से बाहर निकलकर कुछ भोजन और सहायता नहीं मिली तो हम ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगे और राघव भैया भी बाहर परेशान हो रहे होंगे। मुझे कुछ करना होगा। उसने धीरे से राजा की जेब से लाल चमकता पत्थर निकाला। जैसे ही वो पत्थर लेकर तालाब के पास पहुंची, पानी फिर से 2 भागों में बट गया। बाहर जाने का रास्ता खुल गया। राजकुमारी बाहर आकर भोजन ढूंढ ही रही थी कि अचानक उसकी नजर एक गडरिये पर पड़ी। गडरिया भी उसे देखकर दंग रह गया। अरे ये लड़की कौन है? इतनी सुंदर लड़की मैंने तो आज तक नहीं देखी। क्या ये सच में इंसान है या कोई स्वर्गलोक से उतरी है? नहीं, अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो फिर मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगी। वो तेजी से भागी। भागते भागते उसकी एक जूती गिर गई, लेकिन वो रुकी नहीं, सीधे तालाब में कूद गई। गडरिया हैरान रह गया। ये लड़की पानी में कैसे गायब हो गई? ये जरूर कोई रहस्य है। तभी उसकी नजर उस चमकते जूते पर पड़ी। अगर मैं ये जूता अपने राजा को दूं तो वो मुझे बड़ा इनाम जरूर देंगे। गडरिया जूता लेकर पहुंचा राजा सूर्यपाल के दरबार में। महाराज, मैं आपके लिए एक अनोखी वस्त्र लेकर आया हूँ, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ये जूती तो किसी साधारण स्त्री की नहीं हो सकती। इस पर जड़े रत्न और इसकी सजावट साफ बता रही है कि यह किसी राजकुमारी की है। सच बताओ, तुम्हें यह कहाँ मिला? गडरिया ने पूरी कहानी बता दी। ऐसी सुंदर स्त्री अगर मेरे महल में आ जाए तो मेरी शोभा और भी बढ़ जाएगी। मंत्री जी, मुझे वह लड़की चाहिए, हर हाल में चाहिए। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। महाराज, एक स्त्री है जो इस काम को कर सकती है। उसका नाम है मालिनी। वो तंत्र मंत्र की ज्ञाता है और किसी भी रहस्य को सुलझाने में माहिर है, लेकिन वो बहुत खतरनाक और चालाक है। मंत्री जी, उसे तुरंत दरबार में पेश किया जाए। राजा सूर्यपाल के आदेश पर दरबार में एक बुजुर्ग तांत्रिक स्त्री को पेश किया गया। उसका नाम था मालिनी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। मालिनी, हमने तुम्हारी चालाकी और तांत्रिक शक्तियों के बारे में बहुत सुना है। आज तुम्हारे लिए एक ऐसा कार्य है जिसे अगर तुम पूरा कर पाई तो तुम्हें सोना चांदी से लाद दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम असफल हुई तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मालिनी। राजा की ये बात सुनकर मालिनी हंसने लगी और फिर राजा ने मालिनी को पूरी कहानी बताई। महाराज, आप निश्चिंत रहें। आपकी इच्छा अब मेरी जिम्मेदारी है। वह राजकुमारी चाहे जितनी भी चालाक क्यों ना हो, अब वह खुद चलकर आपके पास आएगी। राजा ने उसे वो सुनहरा जूता दिखाया। मालिनी ने उसे ध्यान से देखा। यह कोई साधारण वस्तु नहीं, यह उस लड़की के गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि वह अभी भी उसी स्थान के आसपास है। महाराज, मुझे कुछ सैनिक और वह गडरिया चाहिए जिसने यह जूता पाया था। राजा की आज्ञा से मालिनी सैनिकों और गडरिये के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। कुछ देर बाद वे उस रहस्यमयी तालाब के पास पहुंचे। तालाब के किनारे बनी समाधि को देखकर मालिनी की आंखों में चमक आ गई। तो यह है असली रहस्य। यहाँ कुछ बहुत बड़ा छिपा है और यह रास्ता मुझे उस राजकुमारी तक ले जाएगा। गडरिये, अब तुम घर जाओ, तुम्हारा काम हो गया। सैनिकों, तुम दूर जाकर छिप जाओ। और खुद समाधि के पास बैठ गई। उसने हाथ में माला ली और ऐसे अभिनय करने लगी जैसे वो गहरी तपस्या में लीन हो।
शाम को जब राजा वीरेंद्र और राजकुमारी काव्या राघव को देखने तालाब से बाहर आए, उनकी नजर उस बुजुर्ग स्त्री पर पड़ी। महाराज, यह कौन हो सकती है? इस सुनसान जंगल में इस समाधि के पास इसका होना मुझे कुछ अजीब लग रहा है। हमें सच जानना होगा, लेकिन सतर्क रहकर। बेटा, मेरा इस संसार में अब कोई नहीं रहा। मेरे पति और मेरा इकलौता बेटा दोनों मुझे छोड़कर चले गए। इस दुनिया में अब मेरा कोई सहारा नहीं रहा। मैंने सब कुछ त्याग दिया। अब बस ईश्वर का नाम लेकर अपने जीवन के बचे हुए दिन काटना चाहती हूँ, इसलिए इस जंगल में आकर बस गई हूँ। माता, लेकिन आप इस समाधि के पास क्यों बैठी हैं? बेटी, जब मैं यहाँ आई तो इस समाधि को देखा। मुझे नहीं पता यह किसकी है, लेकिन मुझे लगा कि यह किसी की अधूरी आत्मा भटक रही है, इसलिए मैं उसकी शांति के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। लेकिन बेटा, तुम दोनों यहाँ कैसे रह रहे हो? इस तालाब में तो पानी भरा है। इस तालाब के नीचे हमारा महल है और हम वहीं रहते हैं। मालिनी अंदर ही अंदर खुश हो गई। अब मुझे सब पता चल गया। बस एक आखिरी चाल और। बेटी, क्या तुम मुझे भी अपने साथ रख सकती हो? मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी, तुम्हारे कपड़े भी धो दूंगी। बस मुझे 2 वक्त का भोजन मिल जाए। महाराज, हमें एक सेविका की जरूरत भी है, और अगर हम इन्हें अपने साथ रख लें तो यह एक पुण्य का काम होगा। बुढ़िया की लाचारी देखकर राजा ने भी अनुमति दे दी। अब तीनों महल के अंदर चले जाते हैं। मालिनी उनके साथ महल में रहने लगी। कुछ दिन बीत गई। राजा रोज बाहर जाकर राघव को ढूंढने की कोशिश करती। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे खुद जाकर राघव को ढूंढना होगा। मैं उसे ऐसे संकट में अकेले नहीं छोड़ सकता। ठीक है महाराज, लेकिन जल्दी लौट कर आइएगा। मेरा मन बहुत अशांत हो रहा है। राजा राघव को ढूंढने चले गए। राजा के जाते ही मालिनी के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। अब सही समय आ गया है। आज यह राजकुमारी मेरे जाल से बच नहीं पाएगी। बेटी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। क्या तुम मेरे साथ थोड़ा बाहर चलोगी? राजकुमारी ने बिना सोचे हाँ कर दी। वो राजा के कक्ष में गई और लाल पत्थर लेकर आई। दोनों तालाब से बाहर आ गईं और जंगल में चलती हुई। बेटी, क्या तुम मुझे वह पत्थर दिखा सकती हो? यह बहुत अद्भुत लग रहा है। राजकुमारी को कोई शक नहीं हुआ। उसने पत्थर मालिनी को दे दिया। पत्थर मिलते ही मालिनी जोर से हंसने लगी और मालिनी जोर से चीखी। छिपे हुए सैनिक बाहर आ गए। धोखेबाज, तुमने मेरे साथ छल किया। मैंने तुम्हें अपनी माँ समान समझा और तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। यही दुनिया का नियम है बेटी। यहाँ भरोसा करने वाले हमेशा हार जाते हैं और चालाक लोग हमेशा जीतते हैं। राजकुमारी को राजा सूर्यपाल के महल में लाया गया। राजा उसे देखकर मोहित हो गया। वाह, सच में तुम किसी अप्सरा से कम नहीं हो। अब तुम मेरी रानी बनोगी, रानी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुमसे विवाह कभी नहीं करूंगी। मेरे पति हैं वो, मुझे लेने अवश्य आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है। राजकुमारी की ये बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद बोला, ठीक है, तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। अगर तुम्हारा पति तुम्हें लेने आया तो तुम स्वतंत्र हो जाओगी, वरना तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। कुछ दिन बीते, लेकिन राजा राजकुमारी को ढूंढने नहीं आई। तो राजकुमारी ने एक योजना बनाई। महाराज,
मैं एक भंडारा शुरू करना चाहती हूँ जहाँ हर गरीब को भोजन मिले, लेकिन मैं हर आदमी से उसके जीवन की कहानी सुनूंगी। राजा मान गया, लेकिन ये भंडारा सिर्फ सेवा नहीं था, ये राघव को ढूंढने की योजना थी। महल में भंडारा चालू हो गया। राजकुमारी हर गरीब से उसकी कहानी सुनती, हर चेहरे में वो राघव को ढूंढती। राघव, तुम जरूर आओगे, तुम ही हमारी उम्मीद हो। 15 दिन बीत गए, लेकिन राघव नहीं आया। उसका दिल बेचैन होने लगा। हे भगवान, कहीं राघव के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। ऐसी दयालु राजकुमारी हमने आज तक नहीं देखी। हाँ भाई, वो हर गरीब को अपने हाथों से भोजन कराती है और उनकी बातें सुनती है जैसे कोई देवी धरती पर उतर आई हो। उधर दूसरी ओर राघव हर रात उसी तालाब के किनारे बनी समाधि के पास बैठा रहता। महाराज, अगर आप सच में इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं अब ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। आपकी दोस्ती ही मेरी सबसे बड़ी दौलत थी। महाराज, आप कहाँ गए? और सुबह होते ही राघव गांव में निकल पड़ा खाने की तलाश में। भगवान के नाम पर कुछ भोजन दे दो, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है खाने को। अरे भाई, तुम रोज रोज भीख क्यों मांगते हो? इस राज्य के महल में जाओ, वहाँ की राजकुमारी हर गरीब को दिन में 2 बार भरपेट भोजन कराती है। तुम्हें वहाँ कोई भूखा नहीं रहने देगा। क्या यह वही हो सकती है, वही राजकुमारी जिसकी तस्वीर मैंने उस तालाब के किनारे देखी थी? अगर ऐसा है तो शायद यह कोई संयोग नहीं बल्कि संकेत है। राघव तुरंत महल की ओर चल पड़ा और चलते चलते महल पहुंचा। उसे भोजन दिया गया और फिर एक कक्ष में ले जाया गया जहां राजकुमारी काव्या बैठी थी। जैसे ही राघव ने उसे देखा, उसकी सांसें थम गईं। यह वही चेहरा है, वही सुंदरता जो मैंने उस पत्थर पर देखी थी। यह कोई सपना नहीं हो सकता। हे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राघव है। ये सुनते ही काव्या की आंखों में आंसू भर आए। राघव भैया, आखिर तुम मिल ही गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। राजकुमारी जी, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी कोई बहन नहीं है, मैं तो बस एक गरीब इंसान हूँ। राघव, राजा वीरेंद्र जीवित हैं। वह उस रहस्यमयी तालाब के नीचे बने महल में फंसे हुए हैं और यह सब एक चालाक तांत्रिक स्त्री की वजह से हुआ है। क्या महाराज जीवित हैं? तो अब कोई भी ताकत मुझे उन्हें वापस लाने से नहीं रोक सकती। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन उन्हें वहाँ से निकाल कर ही रहूंगा। लेकिन राघव, वह लाल पत्थर जो तालाब का रास्ता खोलता है वही तांत्रिक मालिनी के पास है। जब तक वह हमारे पास नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते। राघव तुरंत निकल पड़ा। कई गलियों में भटकने के बाद उसे मालिनी की झोपड़ी मिल गई, लेकिन अब राघव को रात होने का इंतजार था। लगता है कि अब मालिनी सो गई है। यही ठीक समय है लाल पत्थर लेने का। और फिर राघव खिड़की से झांकता है। मालिनी गहरी नींद में थी और वो लाल पत्थर उसके पास में रखा था। आज अगर मैं सफल हो गया तो सब कुछ बदल जाएगा। उसने धीरे से एक लकड़ी की मदद से पत्थर के धागे को खींचा और बिना आवाज की वहां से निकल गया। राघव सीधे तालाब की ओर भागा। जैसे ही वो अंदर गया, राजा वीरेंद्र उसे देखकर स्तब्ध रह गए। राघव, मेरा दोस्त, मेरा मित्र, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेला पड़ गया था। महाराज, मुझे लगा मैंने आपको खो दिया, लेकिन आज भगवान ने मुझे फिर से आपसे मिला दिया। फिर दोनों तुरंत महल पहुंचे जहां काव्या कैद थी।
राजा सूर्यपाल, तुमने मेरी रानी का अपहरण करके बहुत बड़ा अपराध किया है। महाराज, हमने जो किया वह गलत था, लेकिन हमने आपकी रानी को कभी कष्ट नहीं दिया और हमने वादा किया था कि अगर आप 1 महीने के भीतर आ गए तो हम उन्हें मुक्त कर देंगे। महाराज, इन्हें क्षमा कर दीजिए, गलती हुई है, लेकिन इन्होंने मेरा सम्मान रखा है। ठीक है, हम तुम्हें क्षमा करते हैं, लेकिन याद रखना, आज के बाद किसी और की अमानत पर नजर डालने की गलती मत करना। तीनों अपने राज्य लौट आए। राघव अपनी पत्नी बच्चों के पास पहुंचा। तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? हमने सोचा था तुम कभी वापस नहीं आओगे। फिर राघव ने पूरी कहानी अपनी पत्नी को सुना दी। मुझे माफ कर दो गौरी, अब मैं तुम्हें और बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। गौरी ने उसे माफ कर दिया और आखिर में सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।